Hello bachcho, let's see this question, and the question says the excess of sex corticoids causes a disease in females. Option A, adrenal virilism. Option B, aldosteronism. Option C, Addison's disease, and option D, all of these. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर एक्सेस सेक्स कॉर्टिकॉइड का हो जाता है, यानी कि ज्यादा सेक्स कॉर्टिकॉइड जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो फीमेल्स में एक डिजीज कॉज करता है, और वो डिजीज क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है एड्रेनल विरिलिज्म, दूसरा है एल्डोस्टेरोनिज्म, तीसरा है एडिसन्स डिजीज और चौथा है ऑल ऑफ दीज। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये की कॉन्सेप्ट होगा कि एड्रेनल ग्लैंड जो होता है हमारे बॉडी का, उसमें क्या क्या जोन्स होते हैं और उस जोन से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उस हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। अगर हार्मोन्स का एक्सेस होगा तो क्या होगा और अंडर प्रोडक्शन होगा क्या होगा। एड्रेनल ग्लैंड जो कि हमारे बॉडी में होते हैं, इसमें दो जोन्स होती हैं। एक होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स, और एड्रेनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होती हैं। एक होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, और ये जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे आउटर लेयर होता है, और ये आउटर लेयर सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में बेसिकली आता है एल्डोस्टेरॉन, और एल्डोस्टेरॉन हमारे बॉडी में मेंटेन करता है बैलेंस, वो भी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का। दूसरा मिडिल लेयर होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स का कि जोना फैसिकुलाटा, और ये जो जोना फैसिकुलाटा होता है वो सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेंटेन करते हैं बैलेंस, वो भी हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का। तीसरा और आखिरी लेयर होता है जोना रेटिकुलरिस, और जोना रेटिकुलरिस जो लेयर होता है वो सबसे अंदर होता है या फिर इनर लेयर होता है, और ये सेकेंडरी साइट होता है सिक्रीशन के लिए, वो भी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का। और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स प्राइमरली एंड्रोजन होते हैं और उससे टेस्टोस्टेरॉन निकलता है। और एड्रेनल ग्लैंड का दूसरा हिस्सा होता है एड्रेनल मेड्यूला, और एड्रेनल मेड्यूला से जो हार्मोन्स निकलते हैं उन्हें कहते हैं कैटेकोलामिन्स, और ये कैटेकोलामिन्स जो होते हैं वो बेसिकली हार्मोन्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं, या फिर वो कहते हैं तब सिक्रीट होता है जब हमारे बॉडी डेंजर में होता है। और कैटेकोलामिन्स बेसिकली होते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं अगर उनका एक्सेस होता है तो फिर एक डिजीज होता है, वो भी फीमेल्स में, और ये डिजीज जो फीमेल्स में होता है उसे कहते हैं एड्रेनल विरिलिज्म। और एड्रेनल विरिलिज्म में बेसिकली ये होता है कि जो फीमेल्स होते हैं उनमें मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, और ये जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली आते हैं उनमें से सबसे प्रोमिनेंट ये रहता है कि मेल के जैसा उनका हेयर पैटर्न रहता है, और इसी के कारण ये एड्रेनल विरिलिज्म कहलाता है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर एक्सेस सेक्स कॉर्टिकॉइड हो ये फीमेल्स में तो फिर डिजीज होता है, उसे कहते हैं एड्रेनल विरिलिज्म, और इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी जो 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक होता है एल्डोस्टेरोनिज्म, वो तब होता है जब एल्डोस्टेरोन जो कि रिलीज होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से, वो भी जोना ग्लोमेरुलोसा से, उसके अगर एक्सेस सिक्रीशन हो तब वो डिजीज जो होता है वो एल्डोस्टेरोनिज्म होता है। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है एडिसन्स डिजीज, वो तब होता है जब हाइपोसिक्रीशन हो, हाइपोसिक्रीशन यानी कि लेस सिक्रीशन हो एड्रेनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का, इसलिए वो आंसर नहीं हो सकता। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।